हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स खिलाड़ी। आज हम फिर से इम्पोर्टेंट एक कंप्यूटर एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट होगा। तो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड रिप्लेस ऑप्शन कम्स अंडर विच मेन्यू? ऑप्शन ए व्यू, बी फाइल, सी इंसर्ट एंड डी एडिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एडिट। इसमें इसका शॉर्टकट की जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एच, ये इसका शॉर्टकट की है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट एमएस वर्ड के शॉर्टकट की हैं वो जैसे इंसर्ट हाइपरलिंक, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के। इसके अलावा F7 यूज़ होता है एमएस वर्ड में स्पेल चेक के लिए। F12 होता है सेव एज के लिए एंड F2 होता है टू रीनेम अ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड बबल जेट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस डेजी व्हील प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप के मेनली प्रिंटर्स होते हैं और इसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे हमें नाम से पता लग रहा है कि पेपर पे इम्पैक्ट जब किया जाता है इंक मटेरियल का, तो जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में होता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसमें कोई भी उसको मटेरियल को इंक को पंच नहीं किया जाता है, प्रेस नहीं किया जाता है, एक रिबन होता है उस पर, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से विदाउट एनी फोर्स, यूजिंग एनी फोर्स। तो जिसमें जैसे आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं, जो मेनली आजकल यूज़ हो रहे हैं, जो हम यूज़ करते हैं आजकल, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही होते हैं। लेज़र प्रिंटर हो गया, जैसे इंक जेट प्रिंटर हो गया, जैसे यहाँ पर भी नाम गिवन है इसके। और इनमें एक और डिफरेंस होता है कि जो लेज़र प्रिंटर पे जो इंक यूज़ होती है वो ड्राई इंक यूज़ होती है, और दूसरे तरफ इंक जेट प्रिंटर में जो यूज़ होती है वो वेट इंक यूज़ होती है। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर होता है। ऐसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, ये लेज़र और इंकजेट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या क्या नाम होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a high-speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing. Option A, arithmetic and logic unit, B, auxiliary memory, C, control unit and D, registers. So guys, इसका राइट आंसर है D, registers। जैसे आपको पता है arithmetic and logic unit and control unit, they are both part of CPU, और CPU का फुल फॉर्म होता है Central Processing Unit। जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। और जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये सिंपल जो बाकी प्रोसेसिंग होता है उसके लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलनेट इज़ अ ब्राउज़र, बी प्रोटोकॉल, सी गेटवे एंड डी सर्च इंजन। तो जो टेलनेट होता है गाइज, ये एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, तो यहाँ जैसे टेलनेट को एक्सप्लेन किया हुआ है, टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट सर्वर एंड टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल मेनली होता है जो इंटरनेट और लोकल एरिया लैन में यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये रिमोट कंप्यूटर को, जैसे हम किसी रिमोट जो कहीं दूर कंप्यूटर हो उसको एक्सेस करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसमें एक और जैसे टर्म्स आपको पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये इसका पार्ट है। एक टीसीपी होता है जो कि होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
एक आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये इनका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और टेलनेट जो प्रोटोकॉल होता है मेनली यूज़ होता है जो कहीं दूर कंप्यूटर सिस्टम हो या कहीं बाहर जो कंप्यूटर सिस्टम हो उसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए नेटवर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ODBC फुल फॉर्म। ऑप्शन ए ओपन डाटाबेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट डाटाबेस कम्युनिकेशन, सी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी एंड डी ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है गाइस ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रांसलेटर फॉर द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज ऑप्शन ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर एंड डी लिंकर। तो गाइस इसका राइट आंसर है ए असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ अ स्क्रीन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज। जो आप देखते हैं नीचे एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होती है, जब हम एक विंडो होती है उसमें नीचे एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है, इसकी बात कर रहे हैं ये। यहाँ स्टार्ट मेन्यू होता है, यहाँ हमारे और फंक्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं और यहाँ वॉल्यूम का बटन, वाईफाई का बटन, ये सब होता है। तो इसको पूछ रहा है इसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए डायलॉग बॉक्सेस, बी आइकन्स, सी टास्क बार, डी। तो इसका राइट आंसर होगा टास्क बार, इसे टास्क बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज अ फाइल कंटेन इफ इट हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ .zip जिप। ऑप्शन ए इमेजेस, बी ऑडियो, सी वीडियोस एंड डी कंप्रेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्रेस फाइल। जैसे भी आपने देखा होगा कंप्रेस फाइल्स को आजकल नेट से हम डाउनलोड करते हैं तो यूज़ भी करते हैं उसको। जिप फाइल्स मेनली वही होती हैं, कोई बड़ा कंटेंट होता है उसको छोटे मेमोरी में कन्वर्ट करके जिप फाइल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे हम सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं वो बहुत काफ़ी बड़ी मतलब मेमोरी के होते हैं, जैसे जीबीज़ में होते हैं, काफ़ी बड़े जीबी के होते हैं, तो उनको छोटा करके जिप फाइल में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन डाउनलोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ और फाइल एक्सटेंशन है जो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पता होना चाहिए किस किस फाइल एक्सटेंशन का क्या काम होता है। जैसे टेक्स्ट के लिए .txt होता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग PDF के लिए .pdf सबको पता है, इमेज का PNG अगर पूछ लेते हैं तो इमेज से रिलेटेड होता है, JPG JPEG भी होता है, TIF एक ये नया है, TIF पता होना चाहिए, इमेज से रिलेटेड होता है। ऑडियो के लिए वेव एंड MP3, ये दोनों ऑडियो के लिए होते हैं। MP4 वीडियो के लिए होता है। GIF जैसे आपने नेट पे देखा होगा एनिमेशन के लिए होता है। AVI वीडियो के लिए। XLS स्प्रेडशीट, जिप कंप्रेस फोल्डर जो हमारा क्वेश्चन था। WMV पता होना चाहिए आपको, वीडियो के लिए होता है। PPT स्लाइड शो के लिए। PUB पब्लिकेशन, MOV वीडियो एंड EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which tool in Microsoft Word is used to quickly apply the style of the part of the document to other? Option A clone, mirroring, format painter and style editor. तो गाइज इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर। इसमें सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे हमने एक जगह कोई स्टाइल को अप्लाई किया हुआ है उसको हमें सारी जगह अप्लाई करना है तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS वर्ड बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज टेक्स्ट इफेक्ट्स, फॉन्ट स्टाइल्स या वर्ड आर्ट। तो गाइड इसका राइट आंसर है फॉन्ट स्टाइल्स। ये फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, जैसे आपने यूज़ भी किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS वर्ड ऑन विच टूल बार कैन यू फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल। फॉर्मेट पेंटर टूल किस टूल बार पे हमें मिलता है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार, पिक्चर टूल बार, ड्राइंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट। वेयर इज़ इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड। जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है परम, वो कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन ए चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा पुणे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये जो पुणे में लोकेटेड है ये परम जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, पहली बात तो इंडिया का
सबसे पहला इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये था परम 8000 और इसको सीडेक के द्वारा बनाया गया था जो कि पुणे बेस्ड है। और सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और ये पुणे में बेस्ड है। और इसके अलावा जो करंटली जो इंडियाज़ करंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है एरावत। ये एक AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर है और इसका रैंक वर्ल्ड में 75th रैंक है अमंग टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स। और इसको भी सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया है और ये पुणे में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन सा था, तो उसका नाम है क्रे CDC 6600 जो कि USA का था। इसके अलावा जो करंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो भी USA का है और उसका नाम है द फ्रंटियर सिस्टम। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गाइस पता होना चाहिए। और जो ये लेटेस्ट है इंडियाज़ करंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, क्योंकि इससे पहले परम सिद्धि नाम से जो था वो सुपर कंप्यूटर था, पर अब उसकी जगह एरावत नाम के AI सुपर कंप्यूटर ने ले ली है। नेक्स्ट, तो ये परम 8000 सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हो, ऐसा था कुछ स्टार्टिंग में। और AI सुपर कंप्यूटर जो एरावत है ये उसकी इमेज है, ये भी सीडेक पुणे ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम दैट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन। ऑप्शन ए कंपाइलर, बी लोडर, सी असेंबलर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ रोम इज कॉल्ड। रोम जैसे आप सबको पता होगा का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है रोम को। और इसका राइट आंसर होगा गाइज फर्मवेयर। जो फर्मवेयर है इसको हम स्टोर करते हैं रोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, API रेफर्स टू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन, अप्लाइड प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन या एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्बल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर। असेंबली लैंग्वेज में जो सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए कोड्स, बी न्यूमोनिक्स, सी असेंबलर एंड डी मशीन कोड्स। तो इसको ऑप्शन बी न्यूमोनिक्स कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, असेंबली लैंग्वेज में न्यूमोनिक्स जो यूज़ किया जाता है INP गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस। ऐसे ही आउट, SKI, ION, तो ये कुछ एग्जांपल हैं इसके जो न्यूमोनिक्स यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। द लेटर G इन 4G स्पेक्ट्रम स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए गवर्नेंस, बी ग्लोबल, सी जनरेशन एंड डी गूगल। तो जैसे आप सबको पता होगा इसमें 4G में G का फुल फॉर्म होता है जनरेशन, 4th जनरेशन। अभी जैसे लेटेस्ट आने वाला है 5th जनरेशन, सो उस रिगार्डिंग है ये। सो गाइज आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिले होगा।
सो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कर दीजिए। तो मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू गाइस।